हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मंथली एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी यानी कि खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को 1 से 5 तक मैंने करके दिखा दिया था और उससे पिछली वाली वीडियो में मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया है। ठीक है, आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कॉसेक थीटा का मान कॉट थीटा के पदों में लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा का वैल्यू मान आपको लिखना है कॉट थीटा के पदों में। से आप लोग साइन थीटा बराबर, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा को हमने कॉस थीटा के पद में लिखा, कॉस थीटा के टर्म में लिखा। वैसे ही आपको कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को कॉट थीटा के पदों में लिखना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने एक जो आइडेंटिटी है वो हम लोगों ने पढ़ा है, सर्वसमीका पढ़ा है। ठीक है, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे है थीटा है ना, तो हम थीटा ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा बराबर लिख देना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, बस इतना ही सा काम आपको करना था। ओके, चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन जो इसका है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है पाइथागोरस के प्रमेय के कथन को लिखें। पाइथागोरस के प्रमेय के कथन को लिखें। ठीक है, तो आपके बुक में दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, आपको बुक में से ही लिख लेना है। तो ये आपका है प्रमेय 6.8। ठीक है, यही आपका है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इसे ही आपको लिख देना था एग्जाम में। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता भी है, जैसा कि आपको इस बार एग्जाम में आ गया है ना। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, आप इसको लिए कई बार इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। इसके बाद आपका जो 7वां क्वेश्चन है हो गया। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, तो एक हेमिस्फीयर का निकालना है, एक अर्धगोले का निकालना है। ठीक है, हेमिस्फीयर को ये हिंदी में अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का निकालना है और उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इनके 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे दिया है और हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों देखो, जो फॉर्मूला है पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, अर्धगोले यानी कि हेमिस्फीयर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये आपका मान लो एक अर्धगोला है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया और इस पर जो ये आपका एक बन रहा है ये जो वृत्ताकार है यानी कि जो सर्कुलर सरफेस है, इसका भी एरिया आपको जोड़ना होगा। ठीक है ना, ये आपका वक्र पृष्ठ और ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो ये आधार, इसको मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसको हम उल्टा बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अगर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आधार हो गया इसका, तो आधार जो यानी कि सर्कुलर है, तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, दोनों एरिया ऐड होकर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये जो सर्कुलर है उसका पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की जगह क्या रखना है आपको, 22/7 यूज कर लीजिए। ठीक है, और आर का स्क्वायर, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर क्वेश्चन जब बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में कभी भी, जैसे आप लिखा यहाँ पर 8, अब यहाँ पर आपको लिख देना है अर्धगोले का अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा r = 7, ठीक है, सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर 7 इंटू 7 करेंगे। क्यों 2 बार हमने 7 लिखा? क्योंकि आर स्क्वायर था, है ना। 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 गुने 22 गुने 7, तीनों को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसमें आपका आंसर आ जाएगा 7 7 21 और 21 गुना 42 और 21 गुना 42 4 40, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कहता है 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अर्धगोला दिया हुआ था इसमें, और यहाँ पर गोला यानी कि स्फीयर दे दिया गया। ठीक है, अब स्फीयर का आपको वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस दिया हुआ है। यहाँ पर आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है, गोला यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? 4/3 और पाई की जगह आपको रख देना 22/7 और आर क्यूब का मतलब यहाँ पर 21 इंटू 21 कर देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? 7 या 21 कट जाएगा और 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, अब सबको गुना कीजिएगा। 22 को 4 से गुना कीजिए और 21 को 21 से गुना कीजिए। तो 21 को 21 से गुना करेंगे तो 4 से 41 आएगा। 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब गुना करके आपका आंसर आ जाएगा 38,808 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये आयतन है ना, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन है, इसमें कहता है यदि सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा तो अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित करें। तो सेक अल्फा और कॉसेक बीटा ये दोनों बराबर है। आपको अल्फा बीटा में रिलेशन यानी कि संबंध बताना है। ठीक है, एक। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कई सारे तरीके हैं इस सवाल को बनाने के लिए, जो इसमें थोड़ा मुझे आसान लग रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो क्या है देखिए, सेक अल्फा बराबर दिया गया है कॉसेक बीटा। ठीक है, कॉसेक बीटा दिया हुआ है। अब सेक अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक अल्फा और कॉसेक बीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन बीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया। ठीक है, ओके, ये तो यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो देखो कि हम इसे यानी कि साइन बीटा इसको रहने देते हैं, हम इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना। आपको याद होगा, आप अपनी किताब खोलिए, किताब खोल के आपका एक टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें आप देखिएगा तो आपको लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा ना उसमें आपको कॉस लगा देना है। ठीक है, तो इसलिए हम उसका उल्टा यूज कर लिए कि कॉस ए अगर है तो साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं उसको। ठीक है ना, इसका मतलब इधर भी साइन आ गया, इधर भी साइन आ गया। इसका मतलब ये जो बीटा है ना और ये बराबर हो गया। इसका मतलब बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ये जो माइनस अल्फा है ना वो इधर आएगा, इस तरफ बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो यही आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना था कि कभी भी अगर सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा। ठीक है ना, ये आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप जो है इसमें यानी कि ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास साइन 90 माइनस ए दिया हुआ है तो आप इसको कॉस ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेम टू सेम आपने देखा होगा कि कॉसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए। तो हम यहां पर भी कर सकते थे, यहां से हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसको, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा है ना, तो कॉसेक बीटा को हम लोग लिख सकते थे कॉस सेक 90 माइनस बीटा। ठीक है, ये लिख सकते थे। कॉसेक बीटा है ना तो हम इसको सेक 90 माइनस बीटा लिख सकते थे। सेक सेक बराबर हो गया तो अल्फा बराबर हो गया 90 माइनस बीटा, फिर ये बीटा इधर आता है तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और 90। तो यहाँ पर ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एग्जाम में इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन था इसका हमने 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगली वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।